नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अधूरी जानकारी होने के कारण लोगों के पूजन के कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि देव पूजन में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुष्प अर्पण, अर्घ्यदान विधि, हवन सामग्री, पूजा की निष्फलता, चंदन और माला जाप से संबंधित उपायों के बारे में। पुष्प अर्पण लक्ष्मी जी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए सिरस, धतूरा, मातुलंगी, मालती, सेमल और कनेर के फूल तथा अक्षत चावल के द्वारा बना हुआ भगवान विष्णु के पूजन में कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी, केवड़ा, चंपा, चमेली, मालती, कुंडी, सिरस, जूही, पलाश, मौलश्री, लाल गुड़हल, मोतिया के पुष्प शंकर जी को कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र उल्टा करके भगवान शंकर जी को हमेशा चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्ता भूल कर भी न चढ़ाएं। माता दुर्गा को देवी पूजन को दुर्वा और आँख यानी कि मदार का फूल कभी भी गलती से न चढ़ाएं। पत्र, पुष्प, फल कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाएं। यह जैसे पैदा होते हैं वैसा ही चढ़ाना लाभप्रद होता है। अब हम जानते हैं अर्घ्यदान विधि के बारे में। हम भगवान शंकर को और सूर्य देव को शंख से कभी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख से अर्घ्य दे सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। स्वर्ण, चांदी और ताम्र पात्र से सभी देवी देवताओं को अर्घ्य देना शुभकारी होता है। पूजन निषेध: 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 चक्र, 2 सूर्य, 3 शक्तियाँ, 3 गणेश, 2 शंख की साथ में पूजा नहीं करनी चाहिए। 2 के अतिरिक्त सम संख्या में शालिग्राम का पूजन उचित है। 1 को छोड़कर विषम संख्या में शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। हवन सामग्री हेतु उचित जानकारियाँ: तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ की आधी शक्कर और शक्कर का आधा घी हवन सामग्री में मिलाना चाहिए। मेवा और जड़ी बूटियाँ हवन के लिए उचित है, यथाशक्ति मिला सकते हैं। विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए हवन सामग्री भिन्न होता है। पूजा की निष्फलता: बिना संकल्प और शास्त्र विधि के सकाम कर्म पूजन निष्फलित होता है। बिना तिल, कुश और तर्पण के पितृकर्म यानी कि श्राद्ध आदि निष्फलित होता है। बिना लाल फूल और चंदन के दुर्गा पूजन निष्फलित होता है। मिष्ठान और दक्षिणा के ब्राह्मण भोज निष्फलित होता है। बिना पवित्री और चंदन के संध्या निष्फलित होती है। कुश की पवित्री अगर ना मिले तो सीने में आप पवित्री धारण कर सकते हैं। चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर की विधि: पत्थर पर से उठाकर न तो चंदन देवता पर चढ़ाना चाहिए न ही मस्तक पर लगाना चाहिए। चंदन घिसकर किसी पात्र में रखें और देवी देवता पर चढ़ाने के बाद प्रसाद रूपी अपने मस्तक पर लगाएं। सौभाग्यवती स्त्रियां इस प्रकार रोली या कुमकुम सिंदूर अपने मस्तक पर लगा सकती हैं। माला जाप की विधि: माला जाप के समय माला गोमुखी या वस्त्र में ढककर रखें। जाप करते समय हिलाना, ऊंधना, बोलना नहीं चाहिए। माला यदि हाथ से गिर जाए तो आचमन कर दोबारा प्रारंभ करें। इसी प्रकार यदि बोलना आवश्यक हो जाए तो आचमन कर दोबारा जाप प्रारंभ करें। माला को अनामिका पर रखकर अंगूठे का ऊपर से सहारा देकर मध्यमा से आगे बढ़ाएं। जाप के बाद किए हुए जप को देवार्पण कर दें और आसन के नीचे 1 चम्मच जल डालकर उस जल को अपने मस्तक पर लगा लें, अन्यथा जाप का फल आधा रह जाता है।
आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपके लिए कारगर साबित होंगी और आपका देव और देवी पूजन सफल होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।